तो दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूँ एसएससी एमईएस ड्राइवर भर्ती के बारे में, जो कि अभी हम हाई कोर्ट में केस करने वाले हैं। देखिए, कल से सभी लोग आपसे अपील कर रहे हैं कि सारे लोग पेमेंट करिए। 3,000 का पेमेंट मांग रहे हैं और ये पेमेंट बहुत कम पेमेंट है वैसे देखा जाए तो, और आप कर सकते हो। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, लोग तो हाई कोर्ट तो वैसे ही जा रहे हैं तो हमारी नियुक्ति भी इसके साथ हो जाएगी। तो ऐसा संभव नहीं है। अगर पेमेंट जैसे कम आएगा, 2-3 लाख तक आएगा, तो वकील जैसा हम चाह रहे हैं वैसा वकील नहीं मिलेगा और भर्ती को लंबा टाइम खींचना पड़ जाएगा। इसके लिए अगर सब लोग सहयोग करोगे, अगर 1,000 में से हो सकता है 100-200 तो नहीं भी करे, लेकिन 600-700 तक हम उम्मीद कर सकते हैं। अगर इतने लोग सहयोग करेंगे तो अच्छा वकील हम जिनके सोच रहे हैं वो वकील हमें मिल जाएंगे। देखिए, जो लोग आगे हो रखे हैं उन्होंने लगभग वकील को भी फाइनल कर लिया, लेकिन ये चीज़ें वकील का नाम फिलहाल हम अक्स रख सकते हैं। अभी वकील का नाम आप सब के लोगों को बताना और इसका मतलब है कि प्राइवेसी का हनन करना। अभी वकील का नाम नहीं बताएंगे, जब पहली सुनवाई हो जाएगी उस टाइम बड़ा धमाका होगा और आपको भी पता चल जाएगा कि भाई वकील कैसा किया है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करिए। पेमेंट चाहे मेरे को करे, राहुल को करे या अन्य जो भाई स्कैनर डाल रखे हैं या किसी को भी करिए, आप पेमेंट ज़रूर करिए। ये आपका पैसा है, ये सुरक्षित रखा जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई घपलाबाजी नहीं होगी। जब पेमेंट हो जाएगा तो आपको अन्य ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। जैसे मेरे पास जो लोग पेमेंट कर रहे हैं उनको मैं आज तो नहीं, कल तक राहुल वाले ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। और चाहे राहुल को करो, मेरे को करो या बालियान को करो या अन्य भाई जो इसके अंदर डाल रखे हैं ग्रुप में, 3-4 लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, उसमें से किसी भी आप पेमेंट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि मेरे को करो, आपको अगर राहुल को करना है राहुल को करो, लेकिन पेमेंट करना ज़रूरी है। पेमेंट क्यों करना है, हाईकोर्ट क्यों जाना है? देखिए, जो 28 लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ये पिटिशनर बन के ना जाए, पहले एसएससी जाए, उसके बाद ये लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, तो उससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है। देखिए, पिटिशनर बनने का फ़ायदा ये होगा, पिटिशनर का मतलब हम एक तरीके से पीड़ित समझ सकते हैं। अगर आप पीड़ित बन के हाईकोर्ट में जाओगे तो हमेशा आप कैंडिडेट माने जाओगे और सामने आपके गवर्नमेंट और वो लोग जो रिस्पॉन्सिडेंट बनेंगे उनको आपके खिलाफ माने जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग आपके अन्याय कर रहे हैं, आपको न्याय चाहिए, इसलिए आप कोर्ट में प्रेजेंट हुए हो। आपने देखा होगा कि केट में वो लोग गए तो मेन पिटिशनर थे तो उनको न्याय मिला। अब अगर हम हाई कोर्ट में जाएंगे एसएससी से पहले तो अपन पिटिशनर माने जाएंगे। सबसे बड़ा फर्क तो यही हो गया, पिटिशनर की अच्छी सी बात सुनी जाती है और उसमें जो भी चीज़ें होती है वो पहले जैसे सुनवाई होगी उसमें उसमें आने वाले हैं कि इस पर स्टे आ जाएगा, जो केट का आदेश है उस पर स्टे आ जाएगा और आगे की भर्ती प्रोसेस शुरू होगी। हम ये चाहते हैं कि इस भर्ती प्रोसेस पे जो हमारी प्रोविजनल ज्वाइनिंग है वो हमारी करवा दी जाए, उसके बाद केस चलता रहे। और वकील साहब ने जैसा बताया कि 5-6 महीने इसमें लगने की संभावना है, तब तक हो सकता है कि बीच में भी आपकी प्रोविजनल ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। ये तभी संभव होगा जब जिस वकील के बारे में हम सोच रहे हैं उस वकील को वहाँ प्रेजेंट करेंगे तब। लेकिन जिस प्रकार आप सहयोग कर रहे हो उस हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा कि वो वकील हम कर पाएंगे। देखिए, वकील तो हम करेंगे, चाहे अगर 2 लाख रुपए भी आएंगे फिर भी वकील करेंगे, लेकिन वो हम उम्मीद के मुताबिक वकील नहीं हो पाएगा। इसलिए भर्ती थोड़ा लंबा जा सकते हैं। इसलिए अगर सबको आपको ज्वाइनिंग चाहिए तो आप इस भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए और पेमेंट करिए। वो 28 की बातों में आप मत आइए। उन्होंने जब केस किया था तो ना अपनी बात सुनी थी, ना उन्होंने केस विड्रॉल करने का भी हमने ऑप्शन दिया था, तो उन्होंने भी विड्रॉल नहीं किया था। लक्ष्मी, चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। देखिए, मेरा इस भर्ती से पुराना संबंध है। संबंध इसलिए है क्योंकि मैं इस भर्ती से शुरू से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैंने भी इस भर्ती में मेरा सहयोग जितना हुआ है मैंने कर दिया है। तो हालांकि मैं ज्वाइन करूं या नहीं करूं वो मेरी आगे की बात है, लेकिन मैंने इस भर्ती में शुरू से देख रहा हूं। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। आपको ज्वाइनिंग की जिस तरीके से ज़रूरत है, देखो ज्वाइनिंग की सबको ज़रूरत है, लेकिन आपकी जिस उम्र हो रखी है, 30+ लोग सारे हो गए हो, इसलिए इस भर्ती में मैंने भी सहयोग किया है और मैंने सबसे पहले ये मेरा इसमें नाम ऐड है जो सहयोग राशि में है, मैंने भी कर दिया। तो मेरा निवेदन है कि आप सब लोग भी इस भर्ती में सहयोग करिए। अगर छोटा छोटा आप सहयोग करोगे ना, उसी के आधार पर वकील किया जाएगा, आपकी भर्ती जल्दी पूरा होगी। ये मैं विश्वास दिलवाना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट जाए बगैर आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। अगर ट्रेड टेस्ट दिया है या अगर आप दोबारा प्रोसेसिंग में आए भर्ती में तो आप लंबा फंसने वाले हो सकता है इसमें 2 साल भी लग सकते हो। लेकिन अगर जैसे ही हाई कोर्ट का आदेश आएगा कि भाई जो केट का निर्णय है वो रद्द कर दिया है और जो एसएससी जैसा चाह रही है कोरिजोंडम के आधार पे, उसी के आधार पे भर्ती करवाइए, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। जैसे कोर्ट का आदेश आया 10 दिन के अंदर, इतने टाइम में तो एमईएस और एसएससी ज्वाइनिंग दे देगी, तो इतना टाइम आगे लेने वाले भी नहीं है। दूसरी बात कि आप उनके ग्रुप में जुड़ रहे हो, उनकी बातें मान रहे हो, अरे उनकी क्यों बातें मान रहे हो? अगर वो ही आपके हितैषी होते तो इस तरीके से भर्ती को फंसाते नहीं। ये जो केट का आदेश है वो पूर्ण रूप से उनके फेवर में है। उनके फेवर में क्यों है? क्योंकि एक तो उनका वेटिंग का रास्ता साफ हो गया, 1070 के साथ ज्वाइनिंग का रास्ता साफ हो गया। दूसरी बात, उनको नौकरी की उम्मीद लग गई। हम नहीं चाहते कि उनको भी
अपने साथ ज्वाइनिंग हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनकी भी वेटिंग आए। लेकिन अगर हमारे वो रोकना चाहते हैं तो हम भी उस तरीके से उनके साथ व्यवहार करेंगे। हम कोर्ट में अपनी ज्वाइनिंग ले लेंगे और फिर उनको ऐसे सिस्टम में अटका देंगे कि ना उनकी वेटिंग आएगी ना कुछ और होगा। तो इसलिए हम भी उन लोगों से भी निवेदन करते हैं कि बेमतलब आप भी कोर्ट का समय बर्बाद मत कीजिए। जो एसएससी जैसा भर्ती करवाना चाहती हैं बिना ट्रेड के वैसे करने दीजिए, आपकी वेटिंग आ जाएगी। इसलिए जो 1070 से जो ऊपर के लोग हैं उनसे हम ये अपील करना चाहेंगे कि आप इन लोगों का सपोर्ट मत करिए, क्योंकि आपकी वेटिंग वैसे ही आने वाली है। अगर इन लोगों के फेवर में आप आके सब लोग पैसे इकट्ठे करोगे या पैसे इनको दोगे जो 28 लोग हैं उनको, तो आपकी वेटिंग हो सकता है कि हम कुछ ऐसे जजमेंट लगा दें जिसकी वजह से आपकी वेटिंग भी नहीं आएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग शांत बनाए रखें। हम खुद ये वेटिंग की मांग कोर्ट में कर देंगे अपनी तरफ से। इसलिए आप इस भर्ती को पूरा होने दीजिए, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो एसएससी जाएगी, और एसएससी जाएगी तो बहुत लंबा टाइम ले लेगी। इसीलिए हम नया एडवोकेट करके इस भर्ती को जल्दी हाई कोर्ट से निकलवाना चाहते हैं। मैंने अपना सहयोग राशि दे दिया है। आप भी सब लोगों से निवेदन है कि अपनी अपनी सहयोग राशि तुरंत जमा करवाइए, चाहे मेरे को करे या किसी अन्य को करे, लेकिन सहयोग राशि जरूर जमा करवाइए। बिना सहयोग राशि हाईकोर्ट जाना पॉसिबल नहीं है। सब लोग बोल रहे थे कि हम साथ है साथ है, अब साथ हो तो आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? पेमेंट जरूर करिए। मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे 2 निजी लोग हैं उन्होंने सिर्फ मेरे मैसेज दे के पेमेंट कर दिया। अभी 10-15 लोग जो मेरे खास थे, जो जिनके बदौलत में आप सब लोगों को ये कर रहा था कि मैं कोर्ट जाऊंगा, उन लोगों ने 10 लोगों ने पेमेंट किया, जबकि 40 लोग तो हमारे हाईकोर्ट वाले ग्रुप में पहले से थे। कहाँ गए वो लोग? तो आप सब लोगों से निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी पेमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद।